हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता लॉ सेंटर। जैसे कि कल आपको अपडेट कर दिया गया था कि राजस्थान जुडिशरी में अगर आपको क्रैक करना है प्रीलिम्स स्केड्यूल्ड ऑन 23 ऑफ जून, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं। अगर आप उनको यूज़ करते हैं जस्टिफाइड फॉर्म में, तो क्या पता आप अपना प्रीलिम्स में का जो लिस्ट आता है क्वालिफाइड का, उसमें अपना नाम रोल नंबर देखें। देखिए, अब फ्रॉम द डेली बेसिस हम कुछ वीडियोस ऐसी लाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको इसके लिए चाहिए, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी करने की कोशिश की जाएगी। आज की वीडियो में आई हैव ट्राइड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, जो कि 1958 का आपका एक्ट है, ठीक है, परिवीक्षा के बारे में है। उसके लिए जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है, यहाँ पे मैं टॉप 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, जब ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आया, आप देखते हैं इसमें सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, दोनों ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। इसको लाने का एम, पर्पस, महत्व, प्रयोजन क्या था? सो देयर आर 2 लैंडमार्क केसेस, 2 इम्पॉर्टेंट केसेस। आप प्लीज लिखिएगा। फर्स्ट केस, याकूब अब्दुल मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने बहुत सुना होगा, याकूब अब्दुल मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड सेकेंड केस इज जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राइट, सो दीज 2 केसेस, इन दोनों केसेस में पर्पस बताया गया, बोला गया कि जो हमारा एम होता है वो ये नहीं है कि जो अपराधी हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, हम उनको जेल भेजें। राइट, सो उनको जेल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, अपवाद केसेस में भेजा जाएगा। बोला गया इन दीज 2 केसेस दैट एम इज टू रिफॉर्म करना। जो भी यूथफुल ऑफेंडर्स हैं, मान लो कोई भी एज 17, 18, 16 की एज में कोई क्राइम करता है, ठीक है, सो आवर ड्यूटी इज कि हम उनको रिफॉर्म करके सोसाइटी में रीइंस्टेट करें। सो सिंपली यू कैन राइट डाउन इन दीज 2 केसेस। सो हेयर रिफॉर्मेशन के बारे में बात हुई। बात ये हुई कि आर एम की ये नहीं है कि कोई ऑफेंडर है हम उसको जेल में भेजें। जेल में तभी भेजा जाएगा जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि इस एक्ट को लाने का एम क्या था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर आपने CRPC पढ़ा है तो आपने वहाँ पे सेक्शन 360 देखा है। दैट इज ऑल्सो अबाउट प्रोबेशन, परिवीक्षा, एडमोनिशन, वितर्सना। तो इस एक्ट को लाने के लिए अलग से हमने क्यों लाया? बिकॉज CRPC तो उससे पहले का एक्ट है, ठीक है, तो हम उससे पहले क्यों लाए? ये पर्टिकुलर एक्ट क्यों आया? तो पहली चीज़ तो एक स्पेशल लॉ को लाने की ज़रूरत थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। CRPC का दायरा कम है, प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट का दायरा बड़ा है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी बैराक पढ़ाऊंगी तब आप समझेंगे, इस चीज़ को मैं वहाँ पे क्लियर करूंगी, ठीक है। बट सिंपली कैन राइट डाउन कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट का दायरा ज़्यादा है, मतलब वो फोकस करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोबेशन पे छोड़ सके, एडमोनिशन पे छोड़ सके। दूसरी चीज़ ये है कि CRPC में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है कि अगर प्रोबेशन देना है तो हमें प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे पहले देखना होगा। बट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत अगर आप प्रोबेशन पे रिलीज कर रहे हो या भतर्सना एडमोनिशन पे रिलीज कर रहे हो, सो फर्स्टली आपको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को देखना होगा। ओनली आफ्टर दैट यू कैन रिलीज। दैट वाज द सेकेंड टॉपिक। राइट, नाउ कमिंग टू थर्ड टॉपिक। जब आप देखोगे, जब मैं आपको कल सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे केसेस में प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है। तो क्या हीनियस क्राइम्स में भी हम प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं? किसी ने रेप किया है, किसी ने टेररिज्म किया है, किसी ने करप्शन किया है, क्या उन केसेस में भी प्रोबेशन पर, भतर्सना, परिवीक्षा, इन सब पर छोड़ा जा सकता है? आंसर इज नो। हीनियस क्राइम्स पर बिल्कुल भी प्रोबेशन नहीं होता है। राइट, नाउ कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक, उसमें आप एक केस लिख सकते हैं। प्लीज राइट ऑन द केस। लखनपाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP।
Lakhanpal versus state of MP. Right now in that case it was held that कि जो सेक्शन 3 और 4 है दैट इज अ मैटर ऑफ राइट और नॉट, कि क्या ये मैटर ऑफ राइट है या नहीं है. आंसर इज नो. आप एडमोनिशन या प्रोबेशन को एक मैटर ऑफ राइट नहीं मांग सकते. आप कोर्ट से ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा हक है तो आप मुझे प्रोबेशन दो, आप मुझे एडमोनिशन पर रिलीज करो. आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं. दैट इज सोली ऑन द बेसिस कि प्रोबेशन ऑफिसर क्या बोलता है. दैट इज सोली ऑन द बेसिस प्रोबेशन ऑफिसर क्या बोल रहा है. तो देर इज नो एज सच राइट. जैसे बेल के लिए हम बोलते हैं दैट बेल जो है वो आपका राइट है. दिस इज नॉट योर राइट. राइट. तो सेक्शन 3 एंड 4 कोर्ट क्या बोल रहा है. कोर्ट अपने आप कोर्ट जो कंसिडरेशंस देखता है ऑन दैट बेसिस कोर्ट बोलेगा आप बोल सकते हैं कि रिलीज करिए, बट राइट की तरह नहीं. इट इज सोनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट. लास्ट टॉपिक, 5th टॉपिक, आप केस लिखेंगे यहाँ पर लखनपाल सिंह, नो लखवीर सिंह. लखनपाल वी हैव डन. लखवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021. सी कुछ ना आईपीसी में आपने केसेस देखे होंगे जहाँ पे न्यूनतम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट दे रखी है. जैसे सेक्शन 397 रॉबरी डिकॉइटिन, और आप करते हो विद डेडली आर्म्स, साथ में ले जाके किसी को मारने का अटेम्प्ट करते हो. 397 आईपीसी में मिनिमम 7 साल की सज़ा है. ऐसे बहुत सारे हैं ऑफेंसेस, मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है. तो क्या उन केसेस में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट लगेगा? प्रोबेशन एडमोनिशन पे आप रिलीज कर सकते हो. सी द एंटायर क्वेश्चन इज, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मिनिमम सेंटेंस देती जाती है ऐसा मान लिया जाता है कि वो चीज़ें जो है वो ऑफेंसेस जो है थोड़े से हीनियस में ही आ जाते हैं. तो क्या उनमें प्रोबेशन लगेगा? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन अ पॉइंट कि हीनियस क्राइम से नहीं लगता है. सो इन दिस केस इट वॉज हेल्ड एट कि यस उनमें प्रोबेशन लग सकता है. बिकॉज ऐसी बहुत जगह चीज़ें हैं, जैसे कि देयर इज ऑल्सो अ केस इशार दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे ये बोला गया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेक्शन 5 है, वहाँ पे भी मिनिमम सेंटेंस है. ठीक है. और उस केस में एक बार प्रोबेशन पे छोड़ा गया है. सो इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे क्लियर कर दिया था दैट कि मिनिमम सेंटेंस चाहे दी गई हो, देयर ऑल्सो प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है. सो दैट्स ऑल, वी हैव कम टू द एंड. कि कुछ छोटे कंसेप्ट्स बाय द मीडियम ऑफ केस लॉस मैंने आपको बता दिए हैं. माई नेक्स्ट वीडियो विल बी एंटायरली, मैं आपको बैर एक्ट बताऊंगी, दैट विल बी डिस्कसिंग. सो मैं आज के अगर डिस्कशन को कंक्लूड करूँ तो मैंने आपको यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं. पहला चीज़ की एम क्या है इस एक्ट को लाने का, रिफॉर्म करना. दूसरा मैंने आपको बताया कि हीनियस क्राइम्स में नहीं लगता है. तीसरा मैंने आपको ये बताया है कि आप इसमें मैटर ऑफ राइट की तरह नहीं मांग सकते हो. चौथा मैंने आपको ये बताया है कि जो प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट और 360 सीआरपीसी में क्या अंतर है. एंड लास्टली 5thly मैंने आपको ये बताया है कि मिनिमम सेंटेंस अगर होती है तो क्या वहाँ पे प्रोबेशन लगेगा कि नहीं लगेगा. होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो. दैट्स इट. अगर यूजफुल लगी है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं, आप क्या सिंपली कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं डेली बेसिस पर, इवन अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, मैं एक दिन में मैनी वीडियोस आई विल बी गिविंग यू, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.